बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ली जिब्रील अलैहिस्सलाम लौ रअयतनी व अना आख़ुज़ु मिन हालिल बहरि फ़अदुस्सुहु फ़ी फ़मि फ़िरऔन मख़ाफ़तन अन तुद्रिकहु अर्रहमा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ध्यान से सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरिश्ते ने मुझसे कहा, काश, जिब्रील ने कहा, काश ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे उस वक्त देखते जब मैं समंदर की काली मिट्टी लेकर फिरौन के मुंह में ठूंस रहा था। जब मैं समंदर की काली मिट्टी जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर फिरौन के मुंह में ठूंस रहा था, इस डर से कि कहीं अल्लाह की रहमत उसको पा न ले। हदीस का मतलब, बुरे लोगों का अंजाम भी बुरा होता है। अल्लाह ताला का असल कानून यह है, अतीक भाई बोला, अतीक भाई, कि जो आदमी जिस अंदाज में जिंदगी गुजारता है उसी अंदाज में उसको मौत आती है। हदीस में है, अल-एतबारु लिल ख़वातीम, एतबार आदमी के खात्मे का होता है, और खात्मा उस तरह होता है जैसे आदमी ने जिंदगी गुजारी होती है। सजदों में उन लोगों की रूहें निकल गई जो अपनी जिंदगी में कसरत से सजदे करने के आदी थी, उनकी रूहें सजदों में ही कब्ज़ हो। और बुराई की हालत में उन लोगों को मौत का पैगाम कबूल करना पड़ा जो बुराइयों के हमेशा आशिक रहे, जिंदगी भर बुराइयां करते रहे, उनकी मौत हमेशा बुरी आई है। फिरौन की जिंदगी अदावत, बगावत, नाफरमानी की संगीन मिसालों से भरी हुई थी। खुदाई का दावा किए था, इसीलिए उसका अंजाम वैसा ही हुआ जैसा उसके अमाल हैं। इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि फिरौन बादशाह था, बहुत गोरा और खूबसूरत था, मिस्र जैसी सरजमीन का शाह वक्त था। उस जमाने में 10,000 से ज्यादा लश्कर था उसके पास। मगर अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, बल्कि खुद ने खुदाई का दावा किया, तो दरिया नील में अल्लाह ने उसके लश्कर समेत गर्क कर दिए। आगे की हदीस आ रही है, अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़त्लु सब्र ला यमुर्रु बिदम्मिन इल्ला हमाहु, रवाहुल बज़्ज़ार फ़ी मुस्नदिही व अबू शैख़ फ़ी तबक़ात व अबू नुऐम फ़ी अख़बारी अस्बहान। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब्र न करना हर गुनाह में मदद करता है। मुसीबत में सब्र नहीं करता है, बल्कि बेसब्री करता है, उसको हर गुनाह में मदद मिलती है, गुनाहों में आगे बढ़ता ही जाता है। उलमा फरमाते हैं कि सब्र की 3 किस्में हैं। नंबर 1, बीमारियों पर सब्र करना। नंबर 2, अल्लाह ताला की हुक्म की फरमाबरदारी पर सब्र करना। हुक्म मान रहे हैं, उस पर भी सब्र के भाई, हुक्म अल्लाह का। नंबर 3, बुराइयों से बचने पर सब्र करना।
अगर कोई मुसलमान सब्र की सिफत से ही खाली हो जाए तो मज़कूरा ऊपर जो बयान की गई 3 सूरतों में क्या करेगा? पहली सूरत में जब बीमारियों पर सब्र का मसला आएगा तो हाय भागेगा और चीखो चिल्लाएगा, सब्र नहीं करेगा, चीखेगा चिल्लाए, जब सब्र नहीं होगा बीमारी पर। नंबर 2, दूसरी शक्ल में जब अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी पर सब्र कर, दूसरी सूरत में नेकियों के काम छोड़ दे। अगर सब्र नहीं करता है अल्लाह के हुक्म की इताअत में तो फिर वो जो है आदमी नेकियों के काम छोड़ दे और तीसरी शक्ल में गुनाहों में मुलव्वस हो जाए और गुनाह करे। मालूम हुआ कि सब्र न करना आदमी के बुरा होने में हर किस्म का मदद करता है। मालूम हुआ कि सब्र करना, बेशक बोलो, अल्लाह का हुक्म है। ये दुनिया है भाई, गरीब भी परेशान, मालदार भी परेशान, मालदार अपनी परेशानी में, गरीब अपनी परेशानी में। जन्नत में नहीं, हम जन्नत में सब्र का मौका ही नहीं आएगा इंशाअल्लाह, बोलो जोर से। यहां तकलीफें आती है तो सब्र करना पड़ेगा और सब्र नहीं होगा तो हर गुनाह में इंसान को मदद मिलती है, वो गुनाहों में और आगे बढ़ता ही जाएगा। इसलिए कुरान पाक में 125 के करीब मकाम पर सब्र की आयतें नाजिल फरमाई, ये आपको याद रखना है। जरा जोर से बोलो, कितने मकाम पर? 125 के करीब आयतें सब्र की कुरान में। और सब्र, हाँ, और शुक्र की आयतें 60 से भी कम। क्यों? शुक्र करना हर एक के लिए बहुत आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह कह देना, बस शुक्र हो गई, अल्लाह तेरा एहसान। मगर मुसीबत पर सब्र करना गरीब के लिए भी, मालदार के लिए भी। हर एक पर हालात आते हैं, मालदार पर उसकी मालदारी के हालात आते हैं। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि हम हर वक्त अच्छे हालत में। और गरीब की अपनी परेशानियां हैं, गरीब का भी इम्तिहान ले रहे हैं, मालदार का भी इम्तिहान ले रहे हैं। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, हर हाल में सब्र हर एक के लिए जरूरी है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, वल्लाहु मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों ही के साथ है। हर जगह पर इरशाद। कभी कोई तकलीफ आए ना, एक बात याद रखना, तो आदमी सिर्फ ये न सोचे कि अल्लाह मेरे साथ आपकी तकलीफ दे रहे हैं। आप ये कहो अल्लाह तेरा ये बंदा, तेरी ये बंदी बर्दाश्त करने के लायक नहीं, कमजोर है, तो इस तकलीफ को हटाकर मेरे ऊपर नेमतें बरसा दे। आप ये कह सकते। और शिकायत न करे अल्लाह, ये सोचे कि मेरे पास जो दिमाग है वो बहुत छोटा है, एक बंदे होने का दिमाग है, और वो सारे बंदे नहीं, सारी मखलूकात को दिमाग देने वाला मालिक है, तो वो अपने दिमाग से क्या सोचता होगा, हमारा दिमाग उसे सोच भी नहीं सकता। लिहाजा ये सोचे कि ये तकलीफ मेरे लिए अभी बेहतर होगी तभी अल्लाह ने उतारी, और इसी में मेरे लिए राहत है। तो सब्र की तलकीन हर हाल में। मालदारों पर परेशानी आती है कि रोजी किसी ने बांध दी है, ये रोजी अल्लाह के सिवा कोई नहीं बांध सकता। हालात आते हैं, बिजनेस फेल भी जाते हैं, ऐसे वक्त में सब्र करना चाहिए। आज किसी ने मेरे मोबाइल पर भेजा है कि एसएससी की जब एग्जाम आती है, खासकर जिनके पास ईमान नहीं है वो बच्चे, वो कहा कोई तापी नदी में कूदता है, कोई दरिया में जाके कूदता है, कोई नर्मदा नदी में कूदता है, सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं।
ये सुसाइड क्यों करते हैं आत्महत्या? उनके स्कूलों में सब्र की तालीम पढ़ाई नहीं जाती। जोर से बोलो, सब्र की तालीम पढ़ाई नहीं जाती। हमारे मदरसों में पढ़ाई जाती है। नेमत पर शुक्र भी पढ़ाया जाता है और मुसीबत पर सब्र भी पढ़ाया जाता है। जब दारुल का एग्जाम चलती है ना शाबान में, तो मदरसे के मेन गेट पर बराबर बड़े हुरूफ से उनके नाम आते हैं कि अरबी फर्स्ट में इतने नापास, अरबी सेकंड में इतने नापास, अरबी 3 में इतने नापास, अरबी 4-5 में इतने नापास, अरबी 6 में इतने नापास, अरबी 7 में इतने नापास। सबके नाम बोर्ड पे आते हैं मेन गेट पर। मगर कभी आप पेपर में पढ़ोगे नहीं कि फुला दारुल के बच्चे ने आत्महत्या की। जरा जोर से बोलो सब मिलकर, कभी सुना है? नहीं सुना। नीचे वहां लिखा रहता है कि आप जो नापास हुए तो सब्र करें और आइंदा साल मेहनत करके इससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो मेरे मोबाइल पर जो किसी ने भेजा था तो एसएससी के बारे में था। तो पुलिस बिठा रखी थी गवर्नमेंट, तो एक लतीफा था लिखा हुआ, सुनने के लायक। तो वो एसएससी के लिए पुलिस बिठाई थी कि बच्चे आत्महत्या करते हैं, आप ध्यान रखो। इतने में एक जवान लड़की आई, तो उससे पूछा, बहन तू क्यों आई यहाँ? तक आत्महत्या करने। तो कहा तू क्या पढ़ रही थी, कहाँ फेल हुई? तो कहा बीए की एग्जाम में फेल हुई, बीए की। तो पुलिस वाले ने कहा घबरा मत, मुझे तो एसएससी के लिए खड़ा किया, तू तेरे माताजी का नाम लेके खुद का माल। समझा? ये हाल है दुनिया में। अब समझो, जिसकी जिंदगी में सब्र नहीं है उसका ईमान कमजोर। हर हाल में मुसीबतें आती है और मुसीबत पर सब्र करना ही पड़ता है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने सताया, उन्होंने सब्र किया। फसबर मूसा अलैहिस्सलाम व न सबर, तो बस मैं भी अपनी कौम के सताने पर सब्र करता हूं। दुनिया में राहतें बहुत कम हैं, परेशानियां ज्यादा है, लिहाजा सब्र करना ही पड़ेगा। अल्लाह हम सबको नेमतों पर शुक्र और मुसीबतों पर सब्र की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह मुसीबतों से हिफाजत भी फरमाए। नबी उमामत बिन सहल बिन हनीफ अन अबीही मरफूअन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याति दुअफ़ा अल मुस्लिमीन व यज़ूरुहुम व यऊदु मर्ज़ाहुम व यशहदु जनाइज़हुम। अबू उमामा बिन साल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं, ये सहाबी हैं अबू उमामा। ध्यान से सुन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोर मुसलमानों के पास जाते थे, कमजोरों के पास। कमजोर यानी जिनके पास पैसे कम, एक, और उनसे मुलाकातें करते थे। आज उम्मत का मिजाज देखो उल्टा है, अल्दारों से मुलाकात करने के रिवाज। और नंबर 2 पर फरमाया उनके बीमारों की बीमार कुर्सी करते थे और खुसूसी तौर पर उनके जनाजों में हाजिर होते गरीबों। भाई बेशक बोलो ना, आज उल्टा है कि नहीं? बहुत उल्टा है। उलमा क्या फरमा रहे इस हदीस के ज़ेर? बेसहारा, बेआसरा, गरीब और नादार और समाज के बेइज्जत और बेअहमियत लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ और बाजू बने थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इन्हीं गरीबों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी कदर की, उनकी दिलजोई की और जिंदगी के हर मोड़ पर उनके साथ हर किस्म की हमदर्दी और खैर खाई और भलाई का सबूत दिया। जब मुशरिक सरदारों और वजीरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना दिया और मुतालबा किया कि आपके इर्द गिर्द तो फकीर, मिस्किन और गरीब लोगों का हुजूम लगा रहता है, अगर आप उनको अपनी मजलिस से हटा दें
तो हम आपकी बात सुनने पर आमदा हो सकते हैं। मालदारों ने कहा था हुजूर साहब कि आपके पास तो फ़कीर मिस्किन बहुत बैठे रहते, अगर इनको हटा दे तो हम आपके पास आएंगे। मालूम है हुजूर के ज़माने में भी ऐसे लोग थे, गरीबों को पसंद नहीं करते। उस पर अल्लाह ताला ने कुरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाज़िल फरमाई, वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल-अशी युरीदूना वजहहु मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै फतत्रुदहुम फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों को अपनी मजलिस से न निकालो जो सुबह शाम अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं, गरीब और मिस्कीन को, खास उसी अल्लाह की रजामंदी का इरादा रखते हैं। उनका हिसाब जरा भी आपसे मुताल्लिक नहीं और आपका हिसाब जरा भी उनसे मुताल्लिक नहीं कि आपको निकाल दें, वरना आप जुल्म करने वालों में सो जाए। यानी मालदारों की बातें आप न माने। जो मालदार ये कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने पास से गरीबों को हटा दें, फरमाया आप ऐसा न करें। मालूम हुआ कि आदमी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करते हुए गरीबों से ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। आगे की हदीस आ रही है, अन सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला आलमन क़वाम मिन उम्मती यअतून यौमल क़ियामा बिहसनातिना अमसाल जिबाल तिहामत बीदन फजअलहुल्लाहु हबाअन मंसूरा। क़ाल सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु या रसूलल्लाह सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना अल्ला नकून मिनहुम व नहनु ला नअलम। क़ाल अमा इन्नहुम इख़वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम व याख़ुज़ून मिनल लैलि कमा ताख़ुज़ून वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा ख़ल्लू बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ध्यान से सुनो, मैं अपनी उम्मत के उन लोगों को जानता हूँ जो रोज़े क़यामत तिहामा पहाड़ों के मानिंद नेकियां लेकर आएंगे। तिहामा पहाड़ सऊदीया में, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को फिजा में फैले हुए मिट्टी की तरह, रेजों की तरह उड़ा के फेंक देगा। लोग बड़ी बड़ी नेकियां लेकर आएंगे, गुबार की तरह उड़ा देंगे। हजरत सौबान ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों की सिफात बयान करे, कौन लोग होंगे, उनकी जरा वजाहत करो, कहीं ऐसा ना हो कि हम जहालत में उनकी सफ में खड़े हो जाएं। अब शासन ने फरमाया, खबरदार, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, तुम्हारे ही नस्ल से होंगे, रात को तुम्हारी तरह कयाम करने वाले होंगे, मगर उनकी खराबी ये होगी कि तन्हाइयों में अल्लाह के हराम करने किए हुए कामों का चुपचाप इर्तिकाब करने वाले। अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोका है, लोगों के सामने तो बड़े अच्छे नेकियां करते नजर आते थे, मगर तन्हाइयों में खतरनाक किस्म के गुनाह करते थे। फरमाया ये लोग आएंगे, अल्लाह ताला शान हो इनकी नेकियों को ख़त्म कर दे, मिट्टी की तरह उड़ा दे। लिहाजा हदीस में बतलाया जा रहा है कि लोगों के सामने जैसे नेक बनते हो, जोर से बोलो, तन्हाइयों में भी अल्लाह के सामने नेक बने, यानी गुनाहों से बचे। अल्लाह हमें ऐसी तौफीक अता फरमाए। कामयाब वही है जिसका जाहिर और बातिन, बाहर और अंदर, जलवत और खलवत दोनों एक हो, जो नेकी और बुराई के सिलसिले में माहौल से मुतासिर होने वाला न हो, जो जलवतों की निस्बत खलवतों में अल्लाह ताला की ज्यादा इताअत करने वाला, लोगों के सामने भी नेकियां करता है और तन्हाई में होता है तो गुनाह नहीं करता। लेकिन अगर कोई इंसान उसके बरक्स जाहिर को तो पाक करने की कोशिश करता है जाहिर में, लेकिन अंदर की कोई परवाह नहीं करता, दिल साफ नहीं, लोगों के सामने अपने आप को नेक जाहिर करने और अपना भरम बरकरार करने की लोगों के सामने कोशिश करता, लेकिन तन्हाइयों में अल्लाह ताला का कोई लिहाज नहीं करता, यानी बेहिसाब गुनाह करता है तन्हाइयों, तो न वो दुनिया में इज्जत पाएगा ना आखिरत में बच पाएगा। अल्लाह ताला हमें खलवतों में और तन्हाइयों में भी अल्लाह से डरने की तौफीक अता फरमाए। आगे की हदीस आ रही है कि अपने नेक अमालों को छुपाओ। यानी जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ुअन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इस्तता मिनकुम अन यकुन लहु खब्युम मिन अमल सालिहिन फल्यफ़अल। हज़रत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें कोई नेक काम करे इंसान, उसको छुपाने की कोशिश करे
वरना अगर लोगों को बताने की नीयत से करेगा तो नेकी अल्लाह ताला बर्बाद कर। लिहाजा जो नेकियां कर रहे हो बाज उसको छुपा छुपा के कर, जो छुपाने के लायक हो उसको छुपाया नहीं। दिखलावा और नमूद नेक अमाल को राख कर देने वाले अनासिर में से, यानी आप लोगों को दिखलाने के लिए नेक अमाल करो, वो सारे अमाल बर्बाद हो जाते। लिहाजा बंदे को चाहिए कि जहां तक हो सके अपने अमाल को छुपाए। मसलन सदका और खैरात करना, उसको छुपाए। नफली नमाजें पढ़ना, छुपाए। हज और उम्रा करे, छुपाए। नफली रोजे रखे, आदमी छुपाए। अहले बिदत बहुत करते हैं लोगों को दिखलाने के लिए। हज करते हैं तो ऊँट पे बैठ के ढोल ताशों के साथ बराबर निकालता है साहब कि हाजी और हज्जन चले हज कर। ये सब अल्लाह को पसंद नहीं। और फिर ढोल ताशों के साथ, और फिर देखो आप वीडियो करके लोगों में कहते हैं कि हाजी साहब को भी ऊँट पे बिठाते हैं ना, हज्जन को भी ऊँट पे बिठाते। कितने लोग पेपरों में रहते हैं, मैंने खुद ने पढ़ा है। जैसे गुजरात टुडे है, इसमें कभी कभी आता है काठियावाड़ के या अहमदाबाद के या बड़ौदा के फला हाजी साहब फला ट्रेन से जाएंगे, ये ट्रेन फला जगह रुकेगी, जिसको मुलाकात करना हाजी साहब से मुलाकात करना। ये सब अल्लाह को पसंद है। यार बिदती हजरात बहुत करते हैं, शिया भी करते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 55 पैदल हज किए, मगर पड़ोसी को खबर नहीं। हाँ, किसी का हक मारा है तो लोगों से कह कर जाओ कि भाई वहां से कोई गलती हो गई तो माफी तलाफी करके जाए, वो अलग चीज। आज के ज़माने में देखो क्या फरमाते हो लोग, बाज़ नेकियों के मौके पर मुबारकबाद के सिलसिले में नेक आमाल की इतनी शोहरत हो जाती है कि अमल करने वाले के अमल के बर्बाद होने के ख़तरात ज़्यादा सामने आ जाते हैं, कहीं ये बर्बाद ना हो। मिसाल के तौर पर हज और उम्रे के लिए रवानगी और वापसी के मौके पर, इसी तरह कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के मुकम्मल करने पर, रमज़ान में कुरान मजीद की तिलावत की तकमील पर और एतिकाफ से वापसी पर, अकीके के मौके पर वगैरह वगैरह जो शोहरतें की जाती है। वीडियोबाजी करते हैं ना, वीडियोबाजी, ये सब चीज पहले भी लोग अकीके करते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं करते, तो आज भी लोग करते हैं, मगर कभी वीडियोबाजी वगैरह नहीं करते। शायद आजकल जो शोहरतबाजी नेक कामों में हो रही वो इस्लाम की रूह के खिलाफ है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत आ रही है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन ततरकबुन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन व बाअन बिबाइन हत्ता लौ अन्न अहदहुम दख़ल हुज्र ज़ब्ब दख़लतुम व हत्ता लौ अन्न अहदहुम ज़ाजिअ उम्महु फ़ी त्तरीक़ लफ़अलतुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत तुम जरूर पिछली उम्मतों के तरीकों पर चलोगे। बालिश के बदले बालिश, एक वेंट के बदले में एक वेंट, हाथ के बदले में हाथ, दो हाथ के बदले में दो हाथ का फैलाव, यानी जैसे पिछली उम्मतें करती थी तुम भी करो, उनके नक्शे कदम पर चलो। यहां तक कि अगर उनमें से कोई गोह नाम के जानवर के सुराख में दाखिल हुआ तो तुम भी ऐसा करो, और उनमें से किसी ने अपने माँ से आलानिया ज़िनाकारी की तो तुम भी करो। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इससे मुराद आम गुनाह और आम अल्लाह की नाफरमानियों में आप सल्लल्लाहु की उम्मत पहली उम्मतों से मुवाफकत करे। नहीं, पिछली उम्मतें जैसे आम गुनाह करती थी, ये उम्मत भी आम गुनाह करती। देखो आज ज़िनाकारी आम है, शराब पीना आम है, जुआ खेलना आम है, मोबाइलों पर जुआ खेले जा रहे, कसीनो खेल रहे, शराब बेचना आम है। आप देख लो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम पिछली उम्मतों को देखा देखी
जैसे वो करती थी मेरी उम्मत भी ये गुनाह करे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा वाज़े मौजिज़ा है, क्योंकि जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आज वैसा ही हो रहा है। आज उम्मत पिछली उम्मतों की तरह आम गुनाहों में मशगूल, कत्ल करना, छोटे छोटे मामलात में किसी को कत्ल करना वगैरह वगैरह। कितने लोगों के बारे में खबरें मिलती है, यानी जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता कि यह आदमी ये गुनाह करेगा। अभी एक साहब के बारे में रास्ते में सफर में जा रहे थे, मैंने उनकी खैरियत पूछी तो कहा वो तो जेल में है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, इतना नेक इंसान। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, आप सोच नहीं सकते कि ये आदमी ये गुनाह करेगा, और उस गुनाह की बुनियाद पर वो जेल में। आम माहौल, अच्छे अच्छे लोग जेलों में। अल्लाह ताला हमारी ऐसे हर गुनाह से हिफाजत फरमाए। गुनाह करने के बाद तौबा करने की तलकीन। हदीस छूट गई है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर आदमी किसी न किसी गुनाह का आदी हो जाता है। हर इंसान से छोटे मोटे गुनाह हो जाते हैं, उसका वक्तन फवक्तन इर्तिकाब करता रहता है, यानी गुनाह करता रहता है, और बसा औकात वो मरने तक इस गुनाह पर बराबर जारी रहता है, मुसलसल मौत तक वो गुनाह करता रहता है। मोमिन को इस हालत में पैदा किया गया है कि वो आजमाइश और इम्तिहान में मुब्तला होने वाला, तौबा करने वाला और भूलने वाला होता है। जब उसे नसीहत की जाती है तो वादो नसीहत कबूल करता है। इस हदीस में इस बात का बयान है कि मुसलमान से बसा औकात इंसान होने के नाते छोटी मोटी लफ्जिश और गलती हो जाती, लेकिन उसका खास वस्फ और खूबी है कि वो गलती करने के बाद तौबा करे। मोमिन की सिफत ये होनी चाहिए। और जब उसके खैरख्वाह इल्म वाले उलमा उसे वाज़ो नसीहत करें तो फौरन उसकी नसीहत को कबूल करें और अपने गुनाह पर बाकी न रहे। गुनाह पर बाकी रहना या सिरे से उस गुनाही को कबूल न करना या तौबा न करना, ये बर्बादी का सामान पैदा करने वाली चीज। आगे की हदीस गुनाहों की नहुसत। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा तवाद्दथनानि फिल्लाहि अज़्ज़ व जल औ फिल इस्लाम फयफ़र्रक़ बैनहुमा इल्ला दम्मुन युहदिसु अहदुहुमा। जब दो आदमी अल्लाह के लिए या इस्लाम के खातिर आपस में मोहब्बत करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब दो आदमी अल्लाह के लिए या इस्लाम के खातिर आपस में मोहब्बत करते हैं और उनमें बाद में जुदाई पड़ जाती है तो उनमें से किसी एक के गुनाह का नतीजा होता है। दो आदमी अल्लाह के खातिर मोहब्बत करते हैं, फिर कभी जुदाई हो जाती है तो समझ लें कि उन दो में से एक के गुनाह का असर था कि आपस में जुदाई हो। गुनाह की नहुसत थी, अल्लाह ताला ने जुदाई कर। ये गुनाहों की नहुसत है कि जो तकवा, तहारत और नेक कामों की बुनियाद पर दोस्ती के रिश्ते को कायम करने के लिए जुदा कर देती। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत, आखिरी रिवायत सुन लो। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन कुंतिल ममती बिज़ंबिन फस्तग़फिरिल्लाह व तूबी इलैहि फ़इन्न तौबत मिनज़्ज़ंबि अन्नदम वल इस्तिग़फ़ार। आयशा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू वाकई गुनाह का इर्तिकाब करके बैठा है, हज़रत आयशा को फरमाया हुज़ूर साहब कि आयशा अगर तू गुनाह का इर्तिकाब करके बैठी है तो अल्लाह ताला से गुनाह की माफी मांग और उसकी तौबा कर, क्योंकि किसी गुनाह से तौबा करने का तरीका उस पर शर्मिंदगी का इजहार और उससे इस्तिग़फ़ार करना है। यानी गुनाह से तौबा उसी वक्त होगी जब आदमी उस गुनाह पर शर्मिंदा हो कि मुझे ये गुनाह नहीं करना चाहिए था बस, और तौबा कर ले। शर्मिंदा हो कि ये गुनाह मुझसे नहीं होना चाहिए था और या अल्लाह हो गया तो आप सल्लल्लाहु फरमा रहे यही भी तौबा है। मगर गुनाह करने के बाद लोगों को कहना कि मैं फलां गुनाह करने गया था, ये तौबा नहीं। ये गुनाह पर जुर्अत है जो आजकल नौजवानों में बहुत पाई जा रही है कि मैं फलां जगह गुनाह करने गया था, फिर दूसरों को बताता, फिर वो भी गुनाह करने जाता है।
हदीस की शरह में उलमा ने इशारा किया है कि जब मुनाफिकों ने सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगाई थी, फिर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए उनकी पाक दामनी की गवाही दी और कुरान मजीद ने इस मौजे पर खूब कुरान मजीद में आयतें नाजिल हुई। सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला की पाक दामनी की गवाही देने के लिए नाजिल होने वाली कुरान की वही से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यही तालीम दी कि अगर वाकई गुनाह सरजद हो गया है तो उसका हल सिर्फ यही है कि इंसान तौबा करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घराने वालों को कहते थे कि गुनाह करने के बाद अगर इंसान तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला पूरी तरह हर गुनाह को माफ कर देता है। हत्ता कि आदमी कुफ्र और शिर्क करता है, दोबारा कलमा पढ़ ले तो दोबारा आदमी ईमान में दाखिल हो जाता है। लिहाजा हर गुनाह के बाद इंसान से छोटे मोटे गुनाह हो ही जाते हैं, हर वक्त तौबा के साथ इंसान को रहना चाहिए। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहन्नास तुबू इलल्लाह वस्तगफिरू, या अय्युहन्नास तुबू इलल्लाह। हदीस में ए लोगो अल्लाह से तौबा करो। कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू तुबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए मुसलमानों सच्ची और पक्की तौबा कर लो, करीब है अल्लाह तुम्हारे तौबा की बरकत से तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे। वयदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अन्हार। हदीस इस बात की है तो पूरी कर लो। हजरत अबू बुर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, एक सहाबी से रिवायत करते हैं और एक हदीस है, वो कहते हैं कि मैं मस्जिद कूफा में एक उमर रसीदा सहाबी के पास बैठा था। वो सहाबी बड़ी उम्र के थे। उस वक्त उन्होंने मुझे एक हदीस बयान की और कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, ए लोगो अल्लाह की तरफ तौबा करो और उससे मग़फ़िरत तलब करो। मैं तो बारगाह इलाही में रोजाना 100 मरतबा तौबा करता हूँ और उससे बख्शिश का मुतालबा करता हूँ। वो बूढ़े सहाबी फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी होने के बावजूद दिन में 100 मरतबा अल्लाह से तौबा करता हूँ। इसलिए अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अल्लाह हमें गुनाहों से हिफाजत फरमाए और हो जाए तो तौबा की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह अपने फजल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा, हमारे बैठने को कबूल फरमा। अल्लाह इस मजलिस को हमारी पूरी उम्मत की मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे, हमारे दादा दादी नाना नानी परदादे परनाने परदादियाँ परनानियाँ भाई बहन रिश्तेदार तमाम असातिज़ा पूरी उम्मत इस्लाम की मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। अल्लाह आप तो रहीम है, करीम है, गफ़ूर रहीम है, गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब है, सत्तारुल अयूब, ऐबों को छुपाने वाले हैं। मखलूक़ात में माँ बाप से ज़्यादा अरहमर राहिमीन अकरमुल अकरमीन हमारे तमाम मरहूमीन की बख्शिश फरमाए। इस मजलिस का सवाब हमारे तमाम मरहूमीन को पहुँचा दे। अल्लाह इनको कब्रों में राहत अता फरमा, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा, उनका हशर नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शहीदों के साथ, सालिहीन और सालिहात के साथ फरमा दे। मौला एक दिन हमारी भी बारी आने वाली है, अल्लाह कब्र में एक दिन हमारा भी होगा। अल्लाह आखिरत के मसले को आसान फरमा, तेरे घर में तुझसे भीख मांगते हैं, हमारी सबकी आखिरत आसान फरमा, हमारी आने वाली नस्लों को दीन पर कायम फरमा, हमारी बेटियां हो या बेटे अल्लाह अपने फजल व करम से इनको दीन पर बाकी फरमा। जिन बेटियों बेटों के निकाह हो गए हैं अल्लाह इनकी दुनिया भी चमका दे, आखिरत भी चमका दे, और जिनके भी निकाह बाकी हैं उम्मत में अल्लाह इनकी तकदीरें बुलंद फरमा दे, तमाम के नसीबे बुलंद फरमा दे, गैब से मदद नाजिल फरमा। जिनके सरों पे कर्जे हैं अल्लाह उसकी अदायगी के असबाब आसान फरमा, उम्मत के बीमारों को शिफा अता फरमा, बे औलादों को नेक साले तंदुरुस्त खूबसूरत औलाद अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो लोग भी हमारी खिदमतों में लगे हैं इस मस्जिद में या बाहर, इन तमाम लोगों की खिदमतों को कबूल फरमा, हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। जितनी दीन की बातें सुनी अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमा। जो इस मस्जिद में बैठकर सुन रहे हैं या घरों में बैठकर सुन रहे हैं, इंडिया में गुजरात में या इंडिया में बैठकर सुन रहे हैं या पूरे दुनिया में बैठकर जहाँ से भी सुन रहे हैं, अल्लाह सबको जज़ा खैर अता फरमा। लोगों को इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। हमारी दुआओं को
अपने फजलो करम से कबूल फरमा। ए अल्लाह, हिंदुस्तान के हालात में हम अहले ईमान की मदद फरमा। जो जेल खानों में हैं, ख़ासकर हरियाणा और इसमें अहले ईमान जितने जेल खानों में हैं और कहीं भी दुनिया भर की जेल खानों में अहले ईमान है, अल्लाह इनके छुटकारे के रास्ते पैदा फरमा, इनके छुटकारे के रास्ते पैदा फरमा, इन तमाम के छुटकारे के रास्ते पैदा फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से कबूल फरमा, बिरहमतिक या रहमान।